हेलो दोस्तों, कन्वर्ट एक्सप्लेन हिंदी पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। कहानी का बाकायदा और इंतहाई पुरकशिश आगाज सारा नामी एक बेहद हुसैन, खुददार और मेहनती लड़की से होता है, जो इस वक्त अपनी चमकती हुई गाड़ी में बैठी अपने बास करिस से फोन पर किसी बात पर सख्त तरीन तकरार कर रही थी। सारा दरअसल इस वक्त के एक आलमी शोहरत याफ्ता, बेहद मकबूल और सुपर स्टार अदाकार करिस की पर्सनल असिस्टेंट थी, जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया पागल रहती थी और जिसके पीछे मद्दाहों का एक ऐसा समंदर रहता था जो इसे पलक झपकने की मोहलत भी नहीं देता था। लेकिन सारा के लिए करिस की वो तमाम ज़ाहिरी चमक दमक और शोहरत कोई मानी नहीं रखती थी, क्योंकि वो पिछले काफी अरसे से इसकी बदतमीजियों, इसके बेजा नखरों और उसकी शख्सियत के इन तारीक पहलुओं से बखूबी वाकिफ थी जिनसे दुनिया बिल्कुल लाइल थी। करिस अपनी निजी जिंदगी में एक इंतहाई अयाश, बेमुरव्वत, जिद्दी और एक खुद गरज इंसान था, जो लड़कियों के साथ सिर्फ चंद दिन का आर्जी रिश्ता बनाता था और जब उसका दिल भर जाता तो वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एक महंगा तोहफा देकर उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता था। आज भी करिस ने अपनी गर्लफ्रेंड शैली के साथ यही जलील और शर्मनाक सलूक किया था, और सारा के सब्र का पैमाना तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर लबरेज हुआ जब करिस ने इसे फोन पर यह अजीब व गरीब हुक्म दिया कि वो फौरन शैली के घर जाए और वहां से करिस का इस्तेमाल शुदा ज़ाती सामान, इसके कपड़े और यहाँ तक कि इसका ज़ेरे जामा भी वापस लेकर आए। सारा ये तौहीन आमेज बात सुनकर आग बबूला हो गई और उसने करिस को फोन पर ही साफ और दो टोक अल्फाज में झाड़ पिला दी कि वो इसकी सेक्रेटरी है, कोई इसके घर की खादमा मुलाजमा नहीं, और अब वो ये घटिया, नीच और इंतहाई तौहीन आमेज काम मजीद एक पिल के लिए भी नहीं कर सकती। वो गुस्से, नफरत और शदीद बेजारी के आलम में वहां से अपनी गाड़ी भगाकर अपने घर चली आई, जहां इसकी मेहरबान माँ लिविया इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सारा ने घर आते ही बगैर कुछ कहे अपनी माँ की गोद में सर रख दिया और अपने दिल का वो सारा बोझ हल्का करने लगी जो पिछले कई महीनों से करिस की रोज रोज की बेहुदा फरमाइशों, इसके तकब्बुर और उसके गैर इखलाकी रवैये की वजह से जमा हो चुका था। इसी रात जब सारा थक कर सोने की कोशिश कर रही थी तो करिस ने एक बार फिर फोन किया और सारा को इंतहाई बदतमीजी से हुक्म दिया कि वो फौरन घर से निकले और उसके लिए खाने पीने का ढेरों सामान खरीद कर लाए, क्योंकि बाहर मद्दाहों के बेपनाह हुजूम की वजह से वो खुद स्टोर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और इसे इस वक्त सख्त भूख लगी थी। सारा बादल नाखास्ता सामान लेने स्टोर गई, मगर वहां इत्तेफाक से इसे अपनी एक पुरानी और प्यारी सहेली मिल गई, जिससे बातों में मसरूफ होने की वजह से इसे वापसी में थोड़ी देर हो गई। जब वो सामान लेकर करिस के आलीशान घर के दरवाजे पर पहुंची तो करिस ने जानबूझकर इसे अपनी अहमियत जताने और सबक सिखाने के लिए दरवाजा नहीं खोला, जिस पर सारा का पारा एकदम आसमान को छूने लगा और उसने इस लम्हे ये फैसला कर लिया कि वो अब मजीद इस इंसान की गुलामी नहीं करेगी। वो गुस्से में भरी हुई घर की ऊंची दीवार फलांग कर जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गई और करिस के सामने जाकर तमाम सामान जोर से जमीन पर पटक दिया और वहीं खड़े खड़े इसे अपना इस्तीफा देकर हमेशा के लिए इसके घर और उसकी जिंदगी से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ सारा के जाने के बाद करिस की जिंदगी में एक ऐसा अजीब व गरीब और गहरा खला पैदा हुआ जिसका इसे पहले कभी गुमान भी नहीं था, क्योंकि वो हर छोटे बड़े काम, यहाँ तक कि अपने जूते ढूंढने और अपनी दवा लेने के लिए भी मुकम्मल तौर पर सारा का मोहताज हो चुका था। अगले ही दिन करिस अपनी गलती का गहरा एहसास करते हुए और सारा से मुआफी मांगने की नीयत से इसके घर पहुंचा, जहां इसकी अचानक मुलाकात सारा की माँ लिविया से हुई, जो इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी और बड़े इत्मीनान से ऊंची आवाज में पुराने गाने सुनते हुए घर की सफाई में मगन थी। करिस को बगैर किसी इजाजत के अचानक अपने घर के सहम में देखकर लिविया इसे कोई मामूली चूर समझी और उसने पास पड़ा झाड़ू उठाकर उसकी धुलाई करने की पूरी तैयारी कर ली, मगर जैसे ही इसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो हैरत से बुत बन गई कि ये तो वही मशहूर जमाना स्टार करिस है जिसका जिक्र सारा अक्सर गुस्से और बेजारी में किया करती थी। करिस ने सारा के वापस आने तक वहीं रुकने और उसका इंतजार करने का फैसला किया, और इसी तवील इंतजार के दौरान लिविया ने इसे बताया कि वो एक कामयाब और मशहूर मुसन्निफा है और 10 साल कबल एक अलमनाक हादसे में अपने शौहर की वफात के बाद से एक इंतहाई तन्हा, खामोश और तन्हाई पसंद जिंदगी गुजार रही है। बातों बातों में दोनों ने शराब पी ली और नशे के आलम में बरसों से दबी हुई जज्बात की एक तपती हुई आग बेदार हो गई और करिस लिविया को बोसा देने लगा, जिसका लिविया ने भी भरपूर जवाब दिया। ये सिलसिला सिर्फ एक बोसे तक महदूद नहीं रहा और वो दोनों अपने होश व हवास खोकर जज्बात की रूह में बहते हुए बेडरूम तक जा पहुंचे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ऐन इसी वक्त सारा अपनी एक दोस्त के साथ हंसती मुस्कुराती घर वापस आ गई। जैसे ही इसने अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला तो अपनी मासूम माँ को अपनी ही इस बदतमीज और घटिया बास के साथ ऐसी शर्मनाक और काबिले एतराज हालत में देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सदमे की शिद्दत, खौफ और अचानक चीख निकलने की वजह से इसके गिले में अंगूर का वो दाना फंस गया जो वो अभी खा रही थी, और वो दीवार से टकरा कर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अस्पताल में जब सारा को होश आया तो इसने अपनी माँ को इंतहाई तल्ख और सख्त तरीन अल्फाज में ये आखिरी वार्निंग दी कि वो इस धोखाबाज, अयाश और तुमिश बैन आदमी से जितना हो सके दूर रहे। मगर लिविया के दिल में अब करिस के लिए एक ऐसी हमदर्दी और जगह बन चुकी थी जो इसे लग रहा था कि इसकी 10 साला तवील तन्हाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। कुछ दिनों बाद जब सारा को ये चौंका देने वाली खबर मिली कि इसकी माँ अब करिस की नई फिल्म के लिए एक खास स्क्रिप्ट लिख रही है और वो दोनों अक्सर मिल रहे हैं,
तो माँ बेटी के दरमियान तकरार इस कदर बढ़ी कि सारा ने अपना सामान समेटा और नाराज होकर घर छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली गई। क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर जब पूरा खानदान दादी के घर इकट्ठा हुआ तो वहां बरसों से छुपा हुआ एक दर्दनाक राज फाश हुआ। दादी ने तन्हाई में सारा को बताया कि इसका अपना बाप भी हकीकत में वफादार नहीं था और वो लीविया को तलाक देकर किसी और औरत के पास जाना चाहता था, मगर लीविया ने सिर्फ और सिर्फ सारा की खुशी, इसके बचपन और उसके मुस्तहकम मुस्तकबिल की खातिर खामोशी से ये सारा दुख और तजलील बर्दाश्त की थी। वापसी के सफर में जब सारा सामान रख रही थी तो इसे क्रिस की गाड़ी की डैशबोर्ड से वही मखसूस ब्रेक अप गिफ्ट मिला, जिसे देखकर इसे 100% यकीन हो गया कि क्रिस अब उसकी माँ का भी दिल तोड़ने वाला है और वो इसे छोड़ देगा। मगर जब सारा ने हिम्मत करके क्रिस का सामना किया और उस पर इल्जामात लगाए तो क्रिस ने रोते हुए इसे हकीकत बताई कि वो तोहफा दरअसल उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने इसे वापस कर दिया था और वो इसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। क्रिस ने भराई हुई आवाज में एतराफ किया कि वो लीविया से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करता है और वो अब अपनी बकिया जिंदगी सिर्फ इसी के साथ गुजारना चाहता है। आखिर में सारा को अपनी जल्दबाजी, अपनी गलती और अपनी माँ की बेपनाह कुर्बानियों का शिद्दत से एहसास हुआ और उसने अपनी दादी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और शानदार मंसूबा बनाया, जिसके तहत लीविया और क्रिस को एक स्टोर में बिल्कुल अचानक मिलवाया गया। वहां सारा ने सबके सामने अपनी माँ और क्रिस से अपने रवैये की मुआफ़ी मांगी और बड़ी खुशी से अपनी माँ का हाथ क्रिस के हाथ में देकर उनके इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। यूं तमाम तलखियां और गलत फहमियां हमेशा के लिए खत्म हुईं और ये अनोखी मोहब्बत की कहानी एक इंतहाई जज्बाती पर असर और खूबसूरत मोड़ पर अपने यादगार इख्तिताम को पहुंची। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी की मुकम्मल कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस फिल्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए कन्वर्ट एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।